आधुनिक समाज मतलब आजकल का समाज में कैसी कैसी बातें होती रहती है, और जहाँ आप रहते हैं वो भी एक प्रकार का सामाजिक परिवेश है। और सामाजिक परिवेश में बराबर सुनते होंगे कि लोग एक दूसरे को प्रशंसा के जगह अवहेलना ज़्यादा करते हैं, यही ना सुनते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी इस पर सोचना पड़ेगा। समाज में व्यवहारिक बदलाव लाना पड़ेगा, और व्यवहारिक बदलाव बस सिर्फ कहने से नहीं, उसके लिए धरातल पर उतरना पड़ेगा। और कौन उतरेगा? कोई ग्रह से तो नहीं उतरेगा, उतरना तो इंसान को ही होगा ना, लोगों के पास से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आधुनिक समय में यानी वर्तमान समय में, आजकल के समय में जो चल रहा, उस समय में यदि समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले समाज में ज़रूरत क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा। समाज में कटुता का व्यवहार क्यों है, इस पर फिर पहले तो सोचना पड़ेगा कि आखिर कटुता क्यों है, सुधार कैसे होगा। तो सुधार करने के लिए और आधुनिक समाज में जिन पहलुओं की ज़रूरत है, जिन बिंदुओं को आप चाहते हैं कि सुधार में शामिल हो जाए, वह बिंदु सबसे पहले है शिक्षा का। आज हर किसी को सामाजिक परिवेश में बराबर आप सुनते होंगे सुबह दोपहर शाम शिक्षा। तो कैसी शिक्षा? शिक्षा भी तो कैसी शिक्षा? कॉपी पर लिखना, बुक का अध्ययन करना, सिर्फ यही शिक्षा कि कोई और भी शिक्षा? शिक्षा का माध्यम अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ लिखने और पढ़ने का नहीं, व्यवहारिक शिक्षा भी जरूरी है। और व्यवहारिक शिक्षा कैसे आएगा? चलकर कहीं से आता है, बल्कि उसको अनुभव करना पड़ता है। और ये अनुभव कैसे होती है? हमारे और आपके बीच से। वो व्यवहारिक शिक्षा में आता है, न तो लिखने की ज़रूरत है, न उसमें पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि 24 घंटा के अंदर में जो आपका नैतिकता की जो बात हो रही है, जो आप नैतिकवान हैं, जो जरूरी की स्थिति है, जो जरूरी है, उन जरूरी की बात यदि आप अपने परिवेश में करते हैं, सिर्फ जरूरी की बातें, जो अनिवार्य नहीं उसे छोड़ दीजिए। तो जो अनिवार्य नहीं है उसको फिर आप अपनाते क्यों हैं? तो आज हर किसी को शिक्षा चाहिए, लेकिन जानते कौन वाला शिक्षा? वो शिक्षा जो विद्यालय में सिर्फ मिल रहा है। शिक्षा वो भी जरूरी है जो आपके घर परिवार और पूरे परिवेश में रह करके जो लोग सीख रहा है। तो जो परिवेश का जो शिक्षा है वह व्यवहारिक शिक्षा है। और जब व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार कोमल होगा, बच्चे के साथ बोलचाल अच्छे ढंग से प्रकट करेंगे, हमेशा नम्र स्थिति में रहेंगे, तभी बच्चे जवान और बूढ़े लोगों में एक सामाजिक शिक्षा का अलख जागेगा। लेकिन हम लोग तो ऐसा करते नहीं हैं, जो बुक में छपा है सिर्फ उसी का अध्ययन करते हैं और व्यवहार को तो कहीं और भी छोड़ देते हैं। इसका नतीजा क्या होती है? नतीजा क्या होती है कि बच्चे भी बड़ों का और बड़ों भी बुजुर्गों का ख्याल नहीं कर पाते हैं। और ख्याल क्या करना है? उनको स्वेटर टोपी थोड़े पहनाना है, कपड़े लत्ते थोड़े पहनाना है, बस उनकी सम्मान करना है, इज्जत करनी है, आदर करनी है। तो ये यदि आप में जिस दिन से जागृति आ गई तो यह सामाजिक रूप से वो शिक्षा कहलाएगा। साथ ही साथ आधुनिक समय में इसके अलावे भी जरूरी है समाज को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी की, तकनीकी की। यदि कल के जैसे आप जानते थे कि जुगाड़ से चलता है देश, मानता हूँ, लेकिन आज तकनीकी से चलता है देश संसार। जिसके पास तकनीकी है तो जटिल कार्य भी उसके लिए सरल हो जाता है। और तकनीकी के माध्यम से आप देखे होंगे कि समाज में भला और बुरा की जब बात होती है तो आप खुद सोचिए कि
कि भला और बुरा का जब बात होता है तो आवश्यकताएं उस जगह पर कुछ दिखने लगता है। बुराइयां क्यों होती है? आवश्यकताओं को लेकर। भलाई क्यों होती है? आवश्यकता को लेकर। तो आवश्यकता है तो आपके पास तकनीकी के माध्यम से उस आवश्यकता को पूर्ण किया जाएगा। जैसे समाज के लोग, एक उदाहरण के तौर पर आप बात करते हैं तो आप नदी के इस तरफ हैं और नदी के उस तरफ आपका मानव जाति है। आप नदी में आवागमन का कोई साधन ना हो तो क्या आप समाज के निर्माता बन जाएंगे? क्या अपना संदेश उस पार के लोगों को तो नहीं दे सकते? तो फिर आप कैसे पुल बनाएंगे नदियों में? पुल बनाने के लिए तकनीकी चाहिए। आप एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक हर कुछ को मैसेज के माध्यम से पोस्ट करके जान लेते हैं। यह क्या है? समाज में यह तकनीकी है, और यह तकनीकी होगी तो राष्ट्र का समाज में विकास होगा। और तकनीकी कैसे आएगी वो खुद समझ सकते हैं कि तकनीकी के लिए क्या करना पड़ेगा। समाज में बहुत जरूरी है साहब। साथ ही साथ आज के समाज को चलाने के लिए पैसे भी चाहिए। कल का समाज ऐसे नहीं थी। कल का समाज में इतनी महंगाई भत्ता नहीं था, महंगाई दर न। आज कुछ भी सामाजिक परिवेश में कुछ भी करते हैं, सामाजिक आयोजन करते हैं तो देखते हैं कितना खर्च होता है, और वो खर्च का मेंटेनेंस कैसे होगी? बस बैठे रहने से समाज का संचालन हो जाएगा? नहीं। तो उद्योग का भी जरूरत है, और उद्योग में उस तरह का उद्योग, यानी उद्योग भी कैसी उद्योग? व्यवहारिक उद्योग। और उस उद्योग से जब आप जान रहे हैं कि हमारे पास आय व्यय का स्रोत बनेगा तो किसी के लिए थोड़ा सा मदद की राशि भी निकाल लेना भारी नहीं पड़ेगा। समाज में क्या जरूरत है? यदि सनातन में है तो एक बड़ा मंदिर का निर्माण होना, तालाब का निर्माण होना, यही ना। सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चों का शादी विवाह होना है, नहीं? जो दुखी व्यक्ति है, जिसके घर में दुख है, जैसे बीमारी है, तो उसको मदद कर देना, यही ना। तो इन बातों पर यदि आप सोच लेते हैं तो आप अपने खर्च में से कुछ निकाल लीजिए ना। ज़्यादा थोड़े दूर सोचना है। आपको लगता है कि मंदिर बनाने के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अब जब कह रहे हैं तो फिर कर कहाँ रहे हैं? और जब कहना ही था तो किए क्यों थे? इन पर सोच होनी चाहिए सबको, इन पर विचार होनी चाहिए सबको। यदि ऐसी स्थिति सबके पास है तो आपको मैं बताता हूँ कि यदि औद्योगिक दृष्टि से आप अपने आप को सोचते हैं, आप अपने आप को औद्योगिक बनाना चाहते हैं, उद्योग धंधों के लायक अपने आप को मानते हैं, तब आपका समाज चलेगा। लाचार होकर के बैठने से समाज नहीं चल सकता। इसलिए समाज में उद्योग स्थापित करना होगा। लोगों के लिए उद्योग के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। छोटा ही धंधा क्यों ना हो, लेकिन उस धंधे के लायक बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे बजट को आप बांधते चलिएगा, जोड़ते चलिएगा तो एक बहुत बड़ा बजट हो जाएगी। इसलिए कभी छोटा न सोचें। और वो लोग जो आपके समाज में बैठ करके, जो आगे लोग जो धंधा कर रहा है छोटा बड़ा, उसका शिकायत ना करें, उसका अवहेलना न करें। काम कैसी भी हो, वो काम उसका जीविका का साधन है। इसलिए कोई भी कार्य को, एक बड़े कार्य करने वाले छोटे व्यापारियों को छोटा मत समझें। न जाने किस दिन उसका व्यापार में चार चांद लग जाएगा। इसलिए आपको सोचना है, व्यवहारिक रूप से सोचना है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि आज के समाज में लोग को ज़्यादा शहरी जीवन पसंद है ना। शहरी जीवन लोग क्यों पसंद करता है? शहरों में, नगर पंचायत में, नगर निगम में लोग रहना चाहते हैं। गांव की वेशभूषा, गांव की वातावरण ऐसा क्या हो चुका है? आखिर कुछ तो है। शहरी जीवन है तो लोग चाहते हैं कि हमारा समाज है, और उस शहरी जीवन में जब उनकी समाज दिखता है ना तो उनको हर तरह का प्रबंधन हो जाती है। और मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ कि जो शहरी जीवन है, उस शहरी जीवन में आपको मैं बता रहा हूँ कि लोगों को यानी क्या सुविधा मिल जाती है? स्वास्थ्य, चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है, मार्केट परिसर नज़दीक होता है, आवागमन का साधन अच्छा होता है, लोग को सोच बढ़ती है कुछ नए उद्योग धंधा के प्रति, और लोग थोड़ा कम संख्या में रहकर, समुदाय में न रह करके और भी अपना
प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। तो शहरी जीवन में क्या होती है कि हर तरह का प्रबंधन है, और आधुनिक समाज में ऐसा कोई बात नहीं कि कोई गांव जो दूर है शहरों से वहाँ लोग नहीं जागरूक है। हर तरह का साधन गांव में भी है, आप जागरूक हो सकते हैं। फिर भी आप यदि शहरी जीवन में आप अपने आप को ढालना चाहते हैं तो ढालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि हम उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, हम उसका खर्च का संवहन कैसे कर पाएंगे, इसको भी ख्याल रखना पड़ता है। स्रोत को पहले देखना होता है कि मेरे पास स्रोत क्या है। यदि आपका स्रोत आगमन यानी आय करने का स्रोत अच्छा है तो फिर आप यानी कोई भी धंधा कर सकते हैं, किस तरह का कोई मनहानि होने वाला नहीं है। तो शहरी जीवन तो आप बनाइएगा, लेकिन जितना आपका खर्च है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। यह है आधुनिक समाज का रूप। साथ ही साथ आज का हमारा राष्ट्र राज्य कैसा है, अगला पॉइंट में आपको मैं जिक्र करूँ आपके साथ। यह है हमारा वित्तीय विनिमय करने का। यदि आप राष्ट्र स्तर पर सोचते हैं तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को यानी क्या करता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मदद पहुंचाता है, तब दोनों के बीच मित्रता बनी रहती है और हमेशा दोनों एक दूसरे का नाम करते हैं। यदि राज्य का नाम लेते हैं तो एक राज्य दूसरे राज्यों के लिए, जिला पर आ जाइए, प्रखंड पर आ जाइए, गाँव में और घर में आ जाइए, हमेशा एक लेन देन का व्यवहार बनता है। और यदि लेन देन का व्यवहार आपके पास यदि मन में है और आप लेन देन करने योग्य हैं तो फिर आप एक आधुनिक समाज का यानी कारक हैं। इस आधुनिक समाज में लेन देन भी होता है, और लेन देन करने के लिए आपको पहले से सक्रिय रहना पड़ेगा। और जब पहले से आप सक्रिय रहेंगे तभी तो लेन देन करेंगे। जब आपके पास रहेगा ही नहीं तो दूसरे को क्या आप दे सकते हैं। और समाज के हर एक वर्ग के लोगों को छोटी हो या बड़ी वस्तु हो आवश्यकता पड़ जाती है। तो आप जब श्रृंखला में होते हैं तो आप समाज का रूप देना चाहते हैं, तो छोटी बड़ी वस्तुएं कुछ आपके पास हो जाए, कुछ दूसरे के पास हो जाए, और लेन देन का विचार रखिए। यदि आप बहानेबाजी नहीं करते हैं तो आप हमेशा सफल इंसान कहलाएंगे और आप सुजोग व्यक्ति कहलाएंगे। इसलिए मैं आप लोग के साथ जब राय साझा कर रहा हूँ, आपके साथ सुविचार प्रकट कर रहा हूँ, तो हमें इतना कहना दायित्व बनता है कि आप हमेशा पास पड़ोस को ख्याल करिए, और पास पड़ोस में रहने वाले लोग भी आपको ख्याल करेंगे, तभी जा करके आधुनिक समाज का निर्माण होगा। तो इसलिए आधुनिक समाज के निर्माण में आपका अहम योगदान होनी चाहिए, और जिन पहलुओं पर मैंने बात किया है उस पर आप ध्यान दीजिए, तब आधुनिक समाज और आधुनिक शिक्षा का प्रगति होगा। और ये प्रगति जब इन माध्यम से होगी तो आने वाला पीढ़ी भी खुशहाल बनेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को रोकता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।